श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे हरितालिका तीज की व्रत कथा। हरितालिका तीज इस बार 24 अगस्त 2017 के दिन है। ये जो व्रत कथा है, इसका जो महात्म्य है, वो कथा भगवान शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण करवाने के उद्देश्य से कही थी। मैं उसको एज इट इज आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जहाँ पे भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी से कि हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न न खाकर केवल हवा के ही सेवन के साथ तुमने सूखे पत्ते चबाकर काटी थी। माघ की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करते हुए तप किया है। वैशाख को जला देने वाली गर्मी में पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण के मूसलाधार बारिश में खुले आसमान के नीचे बिना जल अन्न ग्रहण किए व्यतीत किया। तो तुम्हारी इस कष्टदायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता की नाराजगी को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पर आए। तुम्हारे पिता द्वारा आने का कारण पूछने पर नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ पे आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वो उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। तो नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोलते हैं कि श्रीमान ऋषिवर, यदि स्वयं विष्णु जी मेरी कन्या का वर्ण करना चाहते तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म है। ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। तो भगवान शिव आगे कहते हैं माता पार्वती को कि नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए और ने विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें दुख का ठिकाना नहीं रहा। पार्वती जी दुखी हो गई थी। जब पार्वती जी इतनी दुखी हो गई तो आगे भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हें इस प्रकार से दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछने पर तुम्हें बताया कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वर्ण किया है। पार्वती जी अपनी सहेली से कहती है कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वर्ण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूं। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा है। अब पार्वती जी की जो सखी थी उसके बारे में भगवान शिव जी कहते हैं कि तुम्हारी सखी तुम्हारी सखी जो थी वो बहुत ही समझदार थी। उसने कहा कि प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। हम नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वर्ण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो भगवान भी असहाय हो जाते हैं और फिर वो रास्ता बताती है। भगवान शिव कहते हैं कि सहेली ये कहती है कि मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूं जो साधना थल भी है और जहां तुम्हारे पिता तुम्हें खोज नहीं पाएंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान शिव आगे कहते हैं पार्वती जी से कि तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में नहीं पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि मैंने तो विष्णु जी से अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया है। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर नहीं मिली तो बहुत अपमान होगा। ऐसा विचार करके पर्वतराज ने चारों ओर तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। मतलब पार्वती जी जो थी वो शिव जी की आराधना में लीन हो गई। भाद्रपद तृतीय शुक्ल को हस्त नक्षत्र था। भगवान शिव आगे कह रहे हैं पार्वती जी से कि उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया, रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागरण किया।
तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तो अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष छिपाकर तुमने कहा कि मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूं। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। और तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। भगवान शिव ने ये कथा उनको बताई कि फिर मैं ये तथास्तु कहकर लौट आया। अब जब सुबह होती है तो प्रातः होते ही भगवान शिव आगे कह रहे हैं पार्वती जी से कि प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपने सखी सहित व्रत का धारण किया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुम्हारी दशा देखकर अत्यंत दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब तुमने कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश वक्त कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी तपस्या का केवल उद्देश्य महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त करना था। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूं। चूंकि आप मेरा विवाह विष्णु जी से करने का निश्चय कर चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की तलाश में घर से चली गई। अब मैं आपके साथ घर इसी शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह महादेव जी के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। यहां तक शिवजी पार्वती जी से कहते हैं। फिर भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया है, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका है। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूं। और भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। तो ये व्रत कथा है हरितालिका तीज की। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।